हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आपके पास भी आईफोन 10R से लेके आईफोन 13 प्रो मैक्स तक कोई मॉडल आता है तो आप उसको बाईपास करवा सकते हो परमानेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो। क्योंकि परमानेंट में टाइम लगता है, गेम ज़्यादा होता है, 15-20 दिन का टाइम लगेगा, कुछ पता नहीं 100% होगा कि नहीं होगा। अगर आपके पास इन मॉडल है और सपोर्टेड मॉडल है, आपका टूल सपोर्ट कर रहा है, तो आप इसको एक्टिवेट करवा सकते हो। 24 आवर्स में 100% डन हो जाता है। ठीक है। आई रिमूवल पर हम लोग यूज़ करते हैं। अभी एक टूल है आई बाईपास एल प्रो, जिसको हम लोग आईफोन 5S से लेकर आईफोन 10 तक में यूज़ करते थे। ठीक है। तो 10 जुलाई के तकरीबन 11 जुलाई को इनका अपडेट आ चुका था। ये 10 जुलाई को उन्होंने डाला था कि हम लोग अपडेट निकालेंगे 2 दिन के अंदर। फिर उसके बाद ये अपडेट आ चुका था और इसकी प्राइस लिस्ट भी आ चुकी है, कौन कौन से मॉडल होंगे। दे तो रखा है इन्होंने 14 प्रो तक, लेकिन अभी जो है 13 प्रो तक का ही अपडेट है, क्योंकि वो iOS वर्जन का गेम चल रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमारा 14 प्रो मैक्स क्यों नहीं होगा। देखो, 5S to 10 का iOS वर्जन कुछ भी हो बाईपास हो जाएगा। लेटेस्ट वर्जन पे फ्लैश करो एंड देन बाईपास कर लो किसी भी टूल से। 10R के लेके 13 प्रो मैक्स तक जितने भी मॉडल है, इसमें आपका iOS वर्जन 17.5.1 चल जाएगा। 18 आ चुका है, बेटा वर्जन भी आ चुका है। इंडिया में भी काफ़ी जिनके पास बाहर के सेट थे, अपडेट आ चुका है। आप उसको फ्लैश भी कर सकते हो, बट मसला यही कि अगर आपके पास आई क्लाउड है तो फिर मसला बन जाएगा। अगर आपने इन मॉडल्स को, इनको तो धक्का दो, 5S to 10 इसको तो हटा दो। 10R to 13 प्रो मैक्स को आपने किसी भी टूल से, चाहे आप आई रिमूवल प्रो या आई बाईपास एल प्रो से फ्लैश आई क्लाउड करवाया था। उस वक्त वर्जन था 17। अगर आप अभी इन मॉडल्स को अपडेट करते हो या फिर फ्लैश करके 18 पे लेके जाते हो तो ये मॉडल्स फिर नहीं होंगे। ये बात याद रखना, जितने भी टूल्स हैं मार्केट के अंदर, उनका जो सपोर्टेड वर्जन है अभी आई क्लाउड को रिमूव करने का, वो 17 वर्जन है। ठीक है। देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं 13 प्रो मैक्स को पहले करता हूँ कॉपी और हिस्ट्री 13 प्रो मैक्स, इसके आगे लिख देता हूँ मैं फ्लैश फाइल। तो मैं चाहता हूँ इसकी जो फ्लैश फाइल है वो 17.5.1 है, जो अभी साइन हुई हुई है कि भाई अभी नहीं आई है। 18 हमारे इंडिया के अंदर नहीं आई है। इंडिया के अंदर जब आईफोन अभी लॉन्च होगा ना सितंबर या उसमें, तब उसके बाद वो लॉन्च करेंगे इंडिया के अंदर। इससे अलावा जो बाहर के सेट हैं, इंडिया से बाहर के जो सेट थे, उसमें अपडेट आ चुका है। ठीक है। इंडिया से बाहर के जो सेट आपके इंडिया में आते थे, उनमें अपडेट आ चुका है और बेटर वर्जन भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कभी आई रिमूवल प्रो से ये वाले टूल से अपना आई क्लाउड को बाईपास करवाया था, तो अभी अपडेट मत करना, ना ही उसको रीसेट करना। ठीक है। अगर आप कर देते हो, रीसेट कर देते हो, तो वापस से टूल एक्टिवेट कर देगा फ्री में। हाँ, अगर अपडेट कर दिया 18 में तो फिर टूल एक्टिवेट नहीं करेगा, क्योंकि टूल में अभी अपडेट नहीं आया। ठीक है। तो अभी जो ना आई बाईपास एल प्रो टूल आया है, इसमें अब आप चेक कर सकते हो, इसमें iOS वर्जन 17.4 एंड अप एंड आईफोन 10R to 13 प्रो मैक्स। ठीक है। वो यही कह रहा है, आपका मतलब है कि 17.5.1 तक विद सिम काम करेगा, अनथ्रेडेड आई क्लाउड लॉगिन, फेस टाइम, सब कुछ काम करेगा, कोई मसला नहीं है बाईपास में। क्योंकि परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट का अब गेम खत्म हो चुका है। जो लोग परमानेंट करते थे, बिल या तो ओरिजिनल होना चाहिए या फिर बिल बॉक्स होना चाहिए या फिर वो नंबर होना चाहिए, जो कस्टमर के पास नहीं होता है। अक्सर 99% चांस ये होता है कि कस्टमर वो तो नंबर भूल जाता है या फिर वो कह देता है कि खो गया। ठीक है। तो कोशिश करो, अगर वो नहीं है तो मैं काफ़ी टाइम से ये बात कहता आ रहा हूँ कि ये मॉडल्स बाईपास नहीं होते, परमानेंट होते हैं। बट अब टूल्स ने निकाल दिया तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। तो आप 10R to 13 प्रो मैक्स को इस वर्जन पे बाईपास करवा सकते हो। इसके बाद जो मॉडल आता है 14, 14 प्लस और 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, उसका अगर iOS वर्जन 16 है, 16 वर्जन है उसका। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आईफोन हम यहाँ पे कर लेते हैं 14 प्रो मैक्स। ठीक है। और IPSW की वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे फ्लैश फाइल 17 है। अगर आपका iOS वर्जन अभी अभी आपने फ्लैश नहीं करा, देखो अगर डिसेबल है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिसेबल है तो लेटेस्ट वर्जन पे जाएगा ही जाएगा वो, आप उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते। अगर इस वर्जन पे आपका मोबाइल फ्लैश हुआ हुआ ऑलरेडी, आपने कभी उसको अपडेट नहीं करा, तो आप आई क्लाउड रिमूव कर सकते हो, सपोर्टेड आ जाएगा उसके अंदर, आपके उसके अंदर टूल के अंदर, आई रिमूवल प्रो के अंदर। आई बाईपास एल प्रो की ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर आकर चेक करो कि यहाँ पर आपको प्राइस वगैरह मिल जाएगा। लेकिन आपको एक अपडेट बता दूँ कि इस टूल के अंदर अभी कोई फिक्स नहीं आया है कि कितने दिन में अपडेट करेगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च कर लिया, बहुत लोगों से पूछ लिया, तो सब यही कहते हैं कि आई रिमूवल प्रो इज़ बेस्ट, मतलब कि वो 24 आवर्स में 100% डन करता ही है सेट। बैच डन हुआ 100% आपका सेट डन होगा, अगर आपका मॉडल सपोर्टेड है तो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेली के काफ़ी सेट करता हूँ, आप भी करवा सकते हो, बट पेमेंट फर्स्ट लगेगी। सेट ओरिजिनल होना चाहिए, आपका होना चाहिए। कस्टमर का होगा तो आईडी प्रूफ लेके रखो उससे, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि क्या हालात चल रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है।
तो अपडेट यही है, और इसके अलावा कोई अपडेट नहीं आया हुआ कि आपको मैं हरमस का बताऊं, क्योंकि मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के कि हरमस का सर्वर कब ऑन होगा। तो कुछ अपडेट नहीं है अभी, क्योंकि हरमस की जो एमडीएम सर्विस थी बस वही ऑन है, और एमडीएम का बेवकूफ़ है जो लोग जो एमडीएम सर्विस को इनकी वेबसाइट से करवाते हैं, क्योंकि एमडीएम तो आप बहुत सारे टूर मार्केट के अंदर फ्री में कर सकते हो आप, ठीक है। तो आई रिमूवल प्रो का भी कोई खास अपडेट नहीं आया, वही अपडेट चल रहा है कि इन्होंने रेट डाउन करे थे, हाँ रेट डाउन हुए हैं। आप मेरे से व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। आई बाईपास एल प्रो के अंदर आप सिर्फ 5S से लेके 10 तक बाईपास करो, इसके ऊपर के जो मॉडल होंगे उसको छोड़ दो, क्योंकि मैसेज आ रहे थे लोगों के कि हम लोग इस टूल से भी अपडेट कर सकते हैं क्या, अभी मत करो, बाद में करना, ठीक है। आपको यही अपडेट देना था। और मार्केट का अपडेट यह है कि बहुत सारी जगहों पे पुलिस ने छापेमारी करी है, और जयपुर में सुनने में आया था, राजस्थान में सुनने में आया था, मुंबई में भी आया था मेरे पास एक मैसेज कि हमारे एक शॉप है वहाँ पे नियर बाय, उस पर पुलिस वालों ने वो कर लिया कि वो बंदा सॉफ्टवेयर काम करता था। तो देखो सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर यही होता है, हमेशा शुरू से यही चीज़ है कि आपको सीधा रहना पड़ेगा। अगर आप सीधे सीधे काम करते रहोगे तो कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। जैसे कि आप हल्के से कुछ आपने गलत काम करा तो आप फंसोगे, ये बात याद रखो। तो रूल्स बना लो अपने मार्केट के अंदर, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको मालूम होना चाहिए कि आपको आज की डेट में, मैं बता रहा हूँ जैसे कि आज 14 डेट है, 14 जुलाई है, आज की डेट में आपको सॉफ्टवेयर काम तो करना है, लेकिन विदाउट बिल और बॉक्स का नहीं करना है। आईडी मत लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आमिर भाई जो पुलिस वाले होते हैं जब कोई केस वगैरह होता है हमारी शॉप पर आते हैं तो वो आईडी मांगते ही नहीं है, वो कहते हैं कि भाई बिल बॉक्स होगा तो ही कस्टमर का काम करना, वरना मत करना। तो ये बात याद रखो, कस्टमर के पास एक तो बाई चांस होता नहीं है, जो ओरिजिनल कस्टमर है वो आईडी भी दे देगा अपनी, और वो इस बात का ट्रस्ट भी दे देगा। तो मैंने एक बार ना अपने, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड, कंट्रोल जे, तकरीबन काफ़ी दिनों पहले की बात है, अरे यार कंट्रोल जे, बहुत टाइम हो गया। व्हाट्सअप इमेज ये रहा, ये मेटा आई है, मेटा एआई है, व्हाट्सअप पे आप इसको देख सकते हो। मैंने इससे पूछा था एक सवाल, जैसे कि चैट जीपीटी होता है वैसे यही, इफ़ कस्टमर सेज आई डोंट हैव ए बिल सो व्हाट कैन आई डू, मतलब कि अगर कस्टमर कह रहा है कि मेरे पास बिल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इससे सवाल कर रहा था, इससे इसी से रिलेटेड कि हम सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर अगर कस्टमर के पास बिल नहीं होता है और हमको क्या क्या प्रूफ लेना चाहिए, तो उसने क्या ज़बरदस्त आंसर दिया, आस्क फॉर अल्टरनेटिव प्रूफ ऑफ ऑनरशिप। आप उससे कुछ और प्रूफ ले सकते हो इस चीज़ का कंफर्म करने के लिए कि आपका ही फ़ोन है। रिसीव एन इनवॉइस फ्रॉम द फोन्स परचेज, अगर आपका बिल नहीं है या फिर रिसिप्ट है उस चीज़ की, आपने, भाई जाहिर सी बात है ना, अगर फ़ोन आपने ऑनलाइन लिया था तो आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगा, अगर आपने ऑफलाइन लिया था तो ऑफलाइन मार्केट में आप जाके देखो। लेकिन अक्सर लोग इंडिया के अंदर ये होता है कि या तो पाया हुआ सेट होता है या फिर चोरी का सेट होता है, या फिर उसने किसी से लिया है और उसने उसको बिल नहीं दिया, तो फिर वो मसला बन जाता है उसके साथ। पैकेजिंग और बॉक्स विद द फोन सीरियल नंबर नहीं है, ईमेल कन्फर्मेशन फ्रॉम द कैरियर एंड रिटेलर, ये भी कितनी अच्छी बात है कि ईमेल कंफर्म कर लो। अगर कस्टमर आपके पास आता है कि वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वो कहता है कि लेकिन मेरा सेटअप ना है, तो उससे कहो कि इसके अंदर जीमेल आईडी वो बताओ मेरे को। कॉमन सेंस की बात है, अगर जीमेल आईडी उसकी होगी तो बता देगा, नहीं होगी तो नहीं बताएगा। अगर आपको जहाँ भी हल्का शक हो कि कस्टमर झूठ बोल रहा है तो आप साफ होना कर करो कि मैं सॉफ्टवेयर काम करता ही नहीं हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, आगे जाके नहीं फंसोगे, ठीक है। ऑफर टू हेल्प देम ऑब्टेन रिप्लेसमेंट बिल फ्रॉम द कैरियर एंड रिटेलर, आप उससे कह सकते हो कि आप उसके पास जाओगे जहाँ से आपने मोबाइल लिया था, वापस से आप रिप्लेसमेंट बिल, दूसरा बिल बनवा के ला सकते हो शायद। एक्सप्लेन दैट ए बिल इज टिपिकली रिक्वायर फॉर फोन अनलॉकिंग सर्विस बट यू कैन ट्राई टू फाइंड एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि टिपिकल रिक्वायरमेंट तो यही है कि आप बिल लो फ़ोन की सर्विस के लिए, फ़ोन अनलॉकिंग के लिए, बट यू कैन ट्राई टू फाइंड एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। आप लेकिन ट्राई कर सकते हो कि कुछ और सॉल्यूशन निकल जाए इस चीज़ का, कि आप कस्टमर को वेरीफाई कर सको कि ये कस्टमर का ही सेट है। चेक विद योर अनलॉकिंग सर्विस प्रोवाइडर टू सी इफ़ दे हैव एनी एक्सपेक्शन और अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन मेथड, कंसिडर डज नॉट रिक्वायर बिल, ठीक है जी। और एक और चीज़ थी, हमने एक सवाल और पूछा था इनसे, कैन आई अनलॉक फ़ोन विदाउट बिल? In most cases, phone unlocking service require bill or proof of purchase to verify the phone ownership and ensure that the unlocking process is legitimate. However, some phone unlocking service may not require bill, especially if you are unlocking a phone that you own outright or has been paid off. अगर जाहिर सी बात है, द फ़ोन इज़ नो लॉन्गर अंडर कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल, हाँ जब मोबाइल को आप लो तो आप ये चेक कर लो कि तुम्हें फाइनेंस का तो काम नहीं है, क्योंकि अगर फाइनेंस वाला सेट है तो उसको पकड़ो ही मत। आज की डेट में
फाइनेंस वाले सेट को पकड़ना ही नहीं है हमको। तो ये बात भी याद रखना, अगर आपके पास फाइनेंस का सेट आता है तो वो ये फाइनेंस के सेट की बहुत सारी वेबसाइट है। सैमसंग की SamFW है, और आप अनलॉक इसकी आईफोन की ये वाली वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, EMI चेक वाली। अगर आपका फाइंड माई डिवाइस ऑन है तो कस्टमर को आप पहले ही बता सकते हो IMI चेक करके आप बता सकते हो कि उसके अंदर FRP लगा है या नहीं लगा है, या फिर फाइनेंस वाला सेट तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, समझ में आई होगी। ये एक छोटा सा अपडेट देना था। और सैमसंग का भी अपडेट ये है कि सैमसंग की FRP नहीं हो रही है, रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। वीवो का भी अभी ऑफ है, रियलमी का भी अभी ऑफ है। ठीक है, तो ओप्पो भी ऑफ हो चुका है। तो अपडेट होता रहता है, डेली का कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। जैसे कि एंड्रॉइड मल्टी टूल है, अभी उसके सर्वर ही डाउन हो चुका है, वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही, टूल ओपन हो रहा है, टूल आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।